अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 9th क्लास सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। एक्सरसाइज 4.2 हमारी चल रही थी, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो इसमें हमने कल किया था कि सेंटर वाली टर्म जो है मिडल टर्म, उसको ब्रेक कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारा फर्स्ट और लास्ट, सबसे पहले देखना होता है कॉमन आ रहा है तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। फिर देखना है फर्स्ट और लास्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के मेथड से करना होता है। ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये करना है कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर आएगा, जैसे 121, यानी नंबर्स को करना है हमने, कोफिशिएंट की बात नहीं कर रही। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, जैसे 2 और 121 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 424 आ गया। 424 आया हमारे पास। 424 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पर हमारा 11 आंसर आए। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 424 आने की? 121 2 ज़ा 424 होता है। इसके अलावा 11 इंटू 22 तो ये 424 होता है। और इसके अलावा 424 1 ज़ा 424 होता है। इसके अलावा और कोई जो है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इन नंबर्स को ऐड करके देखते हैं तो कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि ऐड करने पे 11 आंसर आए। तो हमारा ये फैक्टराइजेशन ही इम्पॉसिबल है। तो इसका आंसर सिर्फ इम्पॉसिबल होगा, यानी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 42z रेज़ टू द पावर 4 प्लस 50z स्क्वायर प्लस 8। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने इसको देखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर इसमें से कुछ कॉमन निकलता हो तो हाँ, ये 2 के टेबल से सब डिवाइड होते हैं तो 2 कॉमन ले लिया हमने। 2 कॉमन लेने पर 42 में से 2 कॉमन लिया तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 बचा। 21z रेज़ टू द पावर 4। 50 में से 2 कॉमन लिया तो 2 25 ज़ा 50 होता है तो 25 आ गया। 25 z रेज़ टू द पावर z स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 4 ज़ा 8। अब क्या करना है, हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद ये नंबर्स जो होते हैं फर्स्ट और लास्ट के जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को नहीं। 21 4 ज़ा 21 4 ज़ा होता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 होता है। 84 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और प्लस करें तो सेंटर का नंबर यानी 25 आए। तो 21 4 ज़ा जो होता है फैक्टर, यानी 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाता है। और आप जब इनको ऐड करें तो 25 आ जाता है, यानी 21 और 4। अब यहाँ ऐड करना है। दूसरी बात, सेंटर का साइन क्या है? प्लस का है, तो वो आप इसमें से बड़ी वैल्यू के साथ लिख देंगे। और चूँकि ऐड करना है, और ऐड जब होता है जब सेम वैल्यूज़ हों, सेम साइन हो, तो ये वाला प्लस है तो आपके पास ये भी प्लस होना चाहिए। अब ये है वो जिसको हमने ब्रेक करना है। ये 2 ऐसे ही लिख देंगे हम। 21z रेज़ टू द पावर 4 ऐसे ही लिख देंगे। ये वाला लास्ट वाला 4 भी यूं ही लिख देंगे। ये 25 को हम ब्रेक करें 21 और 4 में और प्लस साइन से, तो हम लिखेंगे 21z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब हमने कॉमन लेना है। ये 2 इसी तरह रहा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 21 भी दोनों में कॉमन है, z स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है। यहाँ से 21 लिया तो 1 बचा। 1 लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि z रेज़ टू द पावर 4 में से z स्क्वायर निकाला तो 2 पावर रह गई, यानी z स्क्वायर बाकी बचा। ये वाला प्लस साइन लिखा और 21z स्क्वायर यहाँ से भी जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा। हम फिर इसे क्लोज़ कर देंगे, ये वाला साइन उतारेंगे। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4 हमने कॉमन ले लिया तो 4z स्क्वायर में से जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया z स्क्वायर। ये वाला साइन लिखा। 4 की टेबल में 4 कब आता है? 1 पर। फिर
अब इसमें कॉमन आ रही है ब्रैकेट, ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर प्लस 1, तो बाकी क्या बचा 21 जेड स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12z प्लस 5, तो 4 5 ज़ा 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमने, 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आए और वही दोनों सेम नंबर हम ऐड करें तो ये सेंटर का नंबर यानी 12 आए। तो 2 10 ज़ा 20, 2 और 10 ऐसे हैं कि जिसको ऐड करने पर 12 आता है। अब ये वाला साइन आप अपनी बड़ी वैल्यू के साथ लिखें, और चूंकि ऐड करना है, ऐड जब होता है जब सेम साइन होते हैं तो यही वाला साइन आपको इसके साथ भी लिखना पड़ेगा। अब इस 12z के जो है 12x के हमने ब्रेक किया है इसे, तो अब हम 4x स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, इधर से 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इस 12x को गायब करके इसकी जगह प्लस 2x प्लस 10x लिखना है, प्लस 2x प्लस 10x। अब कॉमन लेना है, यहाँ दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा इसमें जो वेरिएबल है x कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, एक्स स्क्वायर में से एक x आपने ले लिया और एक x यहाँ पर बच गया, ये वाला प्लस साइन उतारा, 2 के टेबल में 10 5 पर आता है, x हम कॉमन ले चुके हैं, सॉरी 2x पूरा कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ 1 बचा। उसके बाद हम ये वाला प्लस साइन लिखेंगे और अब देखेंगे ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 में, 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 के टेबल में 10 2 पर आता है 2x, फिर ये वाला साइन लिखा, 5 के टेबल में 5 1 पर आता है, ये रफ वर्क है मेरा। अच्छा, अब इसमें कॉमन आ रही है ब्रैकेट 2x प्लस 1 और हमारे पास बाकी बच रहा है, ये जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 5, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। तो वही है, पहले हमने डिसेंडिंग में करना है, तो डिसेंडिंग में तो है, फिर कॉमन चेक करना है, कॉमन नहीं आ रहा, अब नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 और 3 को मल्टीप्लाई किया 39 आया, 39 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 39 आए, और जब हम इन्हीं नंबर को जो है माइनस करें, ये साइन बता रहा है माइनस करें, तो इन्हीं नंबर को हम माइनस करें तो 38 आंसर आए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 39 1 ज़ा 39 और 39 में से 1 माइनस किया तो 38। अब ये वाला साइन आप बड़ी वैल्यू के साथ लिख दें। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर अगर माइनस है यहाँ प्लस लिख देंगे। आपने अपने फैक्टर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, ये वाला साइन बताता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसमें हमने ये जो है शुरू वाला और लास्ट वाला वैसे ही लिख देना है, और हमने फिर ये सेंटर में 38xy को गायब करके उसकी जगह उसके ये फैक्टर लिखने हैं, माइनस 39xy प्लस 1xy। तो 1 नहीं लिखा जाएगा, जब आपके पास 1 जो है कांस्टेंट होता है, मतलब कोफिशिएंट होता है और आगे वेरिएबल है, तो आपको वो कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट नहीं लिखना होता। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास बचा x माइनस 3 के टेबल में 39 कब आता है, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, और ये y बच गया। फिर ये वाला प्लस साइन डाला, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया तो ये x लिख लिया, माइनस साइन लिखा, 13 लिखा, और यहाँ से y स्क्वायर में से एक y कॉमन लिया तो एक y बच गया। ये हमारा रफ वर्क इधर वाला रफ वर्क है। उसके बाद ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, x माइनस 13y, तो हमारे पास ब्रैकेट में बच गया 3x प्लस y, ये हमारा आंसर आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।